आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपसे बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब हमें सिलेबस प्रोवाइड करता है, उससे रिलेटेड है 7 चैप्टर। और ये सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसमें आप देख सकते हैं, इसका नाम है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान। ठीक है। अब हमने इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स आगे से उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोटेक्शन। और तीसरा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू रजिस्टर एन एंटरप्राइज इन पाकिस्तान विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट फर्म्स। और चौथा है टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। अच्छा बच्चे, जो आज मैंने आपसे बात करनी है वो आपसे मैंने बात अभी फर्स्ट टॉपिक के बारे में रखेंगे, टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस की। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस में अगर आप पहला देखेंगे तो आप देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करता है? A sole proprietorship is a business owned and managed by one person. It does not have a separate legal identity from its owner. The owner is fully responsible for profits as well as losses. The biggest advantage of this firm is its simplicity. ठीक है। अच्छा बच्चे, जाहिर सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। आपने फोटोकॉपी शॉप का सोचा, आपने घर में लगा ली फोटोकॉपी शॉप, आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट खरीदने की, कोई फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जस्ट एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी और आपने क्या किया, आपने प्रिंटर मशीन खरीदी और आपने अपने घर में ही सेटअप कर लिया। आपको कोई डॉक्यूमेंट फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लीगल रिक्वायरमेंट आपकी कोई नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें सारा प्रॉफिट अगर तो हुआ है वो आपने ही इंजॉय करना है, और अगर लॉस हुआ तो जाहिर सी बात है आपने ही बियर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप सोल ओनर हैं, आप अकेले हैं। आपने ही सारा उसको रन किया है, ऑन किया है, कंट्रोल किया है, तो सारा कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में के मतलब कि अगर कोई उसमें नुकसान हुआ तो उसको अपने, अगर कोई डेट पे करने की बारी आई तो आपने अपने घर के अससाजात, जो आपके पर्सनल, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जो आपके घर के भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं, आपको उनको भी बेच के अपनी लाइबिलिटीज को पे करना पड़ता है। होपफुली आपको पता है। अब आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो गए हैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये जो मैंने लफ्ज बोले हैं एसेट्स लाइबिलिटीज, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बातें क्या होती हैं। देन अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपके पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक को ट्रांसफर यानी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते। वो क्या होते हैं? दैट सी बात है, वो शेयर होल्डर उसको ओन कर रहा होता है, शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी से, यानी वो कंपनी में पहले ही होते हैं कि इन ये शेयर होल्डर्स है, वो पहले से डिसाइड किए होते हैं। वहां पर वो फिर अपनी उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है विद लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी कि आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को हम लाइबल नहीं करेंगे। जितने आपके शेयर्स हैं कंपनी में, सिर्फ उस हद तक आप अपने डेट्स को पे करने के लिए लाइबल हैं, एक शेयर होल्डर। ठीक है। अच्छा, तो ये होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की इजाजत। और जो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जाहिर सी बात है पहले पूरा एक डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, आपने बताना है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने जा रहा हूँ, उसका नाम ये होगा, उसका लोगो ये होगा, उसकी जो ब्रांच होगी वो यहाँ पर होगी, तो सारा कुछ आपने बताना है। देन आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं? आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी समझ लें एक लार्ज कंपनी, एक लार्ज बिजनेस एंटिटी होती है जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। जनरल पब्लिक को ऑफर किया जा सकता है कि वो आके हमारे कंपनी में ओनरशिप ले लें। कैसे ओनरशिप लेंगे? वो शेयर्स खरीद के ओनरशिप ले लेंगे। जाहिर सी बात है इसके लिए भी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको जरूरी हैं, और स्ट्रिक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स इसमें होती हैं। देन आप क्या है, आपके पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? नाम में अपने आप को डिनोट कर रहा है कि मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोशल या एजुकेशनल या रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डिवेलप हो रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका पर्पस क्या होता है? पर्पस आपका अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता। जबकि एक एंटरप्रेन्योर का पर्पस मैंने आपको बताया था, हम पहले दिन से ही देख रहे हैं उसके जो डेफिनेशन है, उसका प्राइमरीली पर्पस क्या है कि टू अर्न प्रॉफिट। वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कि वो अर्न कर सके प्रॉफिट को।
तो आप जो करते हैं, जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर तो आपका ये पर्पस है कि आप सोशल वेलफेयर करें कंपनी की और सॉरी मुल्क की, तो आप क्या कर लेते हैं, आप अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपको इसमें जाहिर सी बात है वो आप, क्योंकि इसका पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट्स दे देती है। देन आप देख सकते हैं पार्टनरशिप। ये अब पार्टनरशिप क्या है, आपने देखा भी सोल ओनर जो होता है वो एक ओनर होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स आ जाते हैं, दो या उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स और वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करेंगे। वो फिर अपने फंड्स लेके आएंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दोनों लोग ले आए फंड्स, कोई एक अपना फंड ले आए, कोई एक अपनी स्किल्स ले आए, जैसे कि मैंने आपको मुडारबा में बताया था और मुशारका में बताया था। तो या मुराबाहा में भी ऐसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, फिर बच्चे इसको समझने के लिए मुडारबा मुशारका क्या होते हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जो कि इसी चैनल पे मौजूद हैं। ये क्या कर रही हैं, ये अपना फंड्स शेयर कर रही हैं, अपने कैपिटल, दो या दो लोग ला रहे हैं, वो कैपिटल भी हो सकता है, वो एक इंसान कैपिटल ले आए और एक इंसान अपनी स्किल्स ले, वो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, और इनकी जो पार्टनरशिप होती है उनके अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि वो अपने, जब उनके डेट्स पे करने की बारी आती है तो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनकी लाइबल होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये सेम एज इट इज पार्टनरशिप की तरह ही होता है, लेकिन इसको क्योंकि रजिस्टर किया होता है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की होती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उसमें लिमिटेड मतलब कि जितने आपने इन्वेस्टमेंट की है उस हद तक जस्ट आप लाइबल है अपने डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है। अच्छा, देन सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, सिंगल मेंबर कंपनी आपने अभी देखा, जिस तरह सोल ओनर होता है, सोल ओनर क्या होता है, उससे वो सारा कुछ रन कर रहा है, ऑन कर रहा है। इसी तरह सिंगल मेंबर कंपनी, वो सब कुछ ओन्ड बाय वन पर्सन है, बाय वन पर्सन है, लेकिन क्या होता है, उसने लीगल रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी की होती हैं, वो लीगल एंटिटी के साथ अपने आप को लेके आता है, बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। और क्योंकि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसलिए उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कि जो उसने अपने बिजनेस में लगाया होता है जस्ट वहां तक वो पे कर सकता है, उसको हद है। उसके पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होती कि वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी डेट के अगेंस्ट पे करे। ये था टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।